Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, respected teachers and all the viewers, may peace be upon all of you. Welcome to my YouTube channel, Engineer Majid Amin. Today is the second lecture of this chapter, Trigonometric Identities. और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे ये ऑल स्टूडेंट टीचर क्लास ASTC, या हमें टीचर ने बताया था ऑल सिल्वर टी कप्स या एक्स ACTS एक्स वट एवर। अब ये क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, लेट्स बिगिन अवर जर्नी। मगर इससे पहले आपने लेक्चर नंबर 1 जरूर देखना है। उसमें हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस क्या चीज़ है, हमने बिल्कुल आपको ये चीज़ें समझाई हैं और हमने आपको वहां पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बातें अच्छे से समझाई हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेकर 90 डिग्री तक कोई भी एंगल अगर हो तो उसमें हमने आपको ये समझा कि साइन थीटा क्या चीज़ है, कास थीटा, टेंजेंट थीटा एंड सो ऑन। तो वो अगर आपको ना पता हो तो हाउ कम इसको आप बिल्कुल बेसिक से सीख लेंगे। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू गो थ्रू दैट लेक्चर नंबर 1। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्या चीज है स्टूडेंट्स, यू नो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस 6 है, मगर मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस 3 है, साइन थीटा, कास थीटा, टेंजेंट थीटा, फिर तो सीकंट थीटा। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको बताया कि व्हाट इज साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोई राइट एंगल ट्राइंगल अगर आप बनाएंगे ये इस तरह, या अगर आपका एंगल हुआ थीटा तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। लेक्चर नंबर 1, नो नीड टू रिपीट, मगर साइन ऑफ थीटा मींस दिस डिवाइड बाय दिस, cos ऑफ थीटा मींस बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट ऑफ थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6, मगर सीकंट थीटा फिर बराबर है 1 बाय cos थीटा, कुशीकन थीटा 1 बाय साइन थीटा, कुटेंजेंट थीटा 1 बाय टेंजेंट थीटा। तो लेट्स बिगिन कि ये क्या चीज है। ऑल स्टूडेंट्स, ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। वी आर टॉकिंग अबाउट द मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा। एस मींस साइन पॉजिटिव, T means tangent positive और C means cos positive। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका अब रीजन भी आप लोग समझ लेंगे कि व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार इस लेक्चर में आपको ये रिमाइंड कराऊंगा, ये लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या है, तो लिहाजा आपने इसको माइंड में रखना है। डियर स्टूडेंट्स, पहले तो आप ये देखें कि हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या किया। हमने आपको कहा कि आप कोई स्टिक लें, कोई सा स्टिक आप लें, तो दैट विल बी योर हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी योर हाइपोटेन्यूज। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने एक स्टिक लिया, ये अब फॉर एग्जांपल इसकी लंबाई 10 इंचेस है, तो अब और ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, हाइपोटेन्यूज में नेगेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब ये फॉर एग्जांपल 10 इंचेस है, ये है 10 इंचेस, मैंने इसको काटा, ऐसा है 10 इंचेस है। तो इफ आई प्लेस इट इन दिस पोजीशन और दिस पोजीशन और दिस पोजीशन, व्हाटएवर इन रिस्पेक्ट ऑफ द पोजीशन, इट्स लेंथ विल बी 10 इंचेस। इसकी लंबाई में तो कोई कमी बेशी नहीं आएगी, तो लिहाजा ये पॉजिटिव भी होता है हाइपोटेन्यूज। एंड आफ्टर टेकिंग सम स्टिक, तो और आप ये भी कहेंगे कि ये आपके लिए कांस्टेंट रहेगा, हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट रहेगा और ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। नंबर 1। अच्छा चलिए स्टूडेंट्स, अब बेस की बात है। बेस, डियर स्टूडेंट्स, बेस अगर फॉरवर्ड हो तो लंबाई तो ठीक है, मगर इसको हम लेते हैं पॉजिटिव, अगर इस तरफ हो तो नेगेटिव। फॉर एग्जांपल इसकी लंबाई अगर 4 है डियर स्टूडेंट्स, और फॉर एग्जांपल इसकी भी लंबाई लेट से 4 है, मगर इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द राइट, तो इसके साथ हम लिखते हैं प्लस, इसके साथ हम लिखते हैं माइनस, +4 -4। ठीक हो स्टूडेंट्स। सिमिलरली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अगर अपवर्ड हो तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड हो अगर नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। ठीक है, ये वंस अगेन ये फॉर एग्जांपल अगर 5 है, लेट से ये 5 है, मिसाल के तौर पर ये 5 है, मगर अपवर्ड है तो वी सेट इज +5 परपेंडिकुलर। ये अगर डाउनवर्ड है, लेट से 5 है, तो हम कहेंगे ये -5 है, वेयर माइनस शोज दैट इट इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है जी, ये तो आपका क्लियर हुआ। चले अब आप कोई फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आप जरा समझिए कि वाई ये आपका पॉजिटिव होता है और ये आपका नेगेटिव होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल
फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने आपको समझा है अच्छे से फर्स्ट लेक्चर में। तो अब डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये सेकंड क्वाड्रेंट है, जब एंगल 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो। राइट स्टूडेंट्स, ये अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपको ये भी पता है, चलिए आपको ये एंगल ले सेकंड क्वाड्रेंट का। जैसे ये मैंने एक एंगल लिया, मिसाल के तौर पर ये एक एंगल मैंने लिया 150 डिग्री एंगल है, 150 डिग्री एंगल, और लेट्स से इसकी लंबाई 10 है। ये जो हाइपार्टिन्यूज है आपका, इसकी लंबाई फॉर एग्जांपल 10 है। अब आप बेस और हाइपार्टिन्यूज बना परपेंडिकुलर बनाए, तो स्टूडेंट्स ये आपका अब होगा बेस, यहां से यहां तक ये ब्लू, ये आपका बेस है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये आपका क्या है, ये रेड आपका परपेंडिकुलर है। तो यू कैन सी बेस इज नेगेटिव और परपेंडिकुलर इज पॉजिटिव। तो साइन थीटा, डियर स्टूडेंट, साइन थीटा, साइन, अब हाइपार्टिन्यूज तो ऑलवेज पॉजिटिव है। कास थीटा, बेस अपॉन हाइपार्टिन्यूज, टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो अगर परपेंडिकुलर पॉजिटिव हो तो साइन थीटा विल बी पॉजिटिव, और इसमें अब बेस नेगेटिव है, बेस। अच्छा स्टूडेंट्स, अब सेकंड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं, हियर वी आर डिस्कसिंग सेकंड क्वाड्रेंट। तो जब भी आपका रे सेकंड क्वाड्रेंट में हो, डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई राइट, हाइपार्टिन्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव, परपेंडिकुलर विल बी पॉजिटिव, बेस विल बी नेगेटिव। तो टेंजेंट नेगेटिव होगा, क्यों? पॉजिटिव बाय नेगेटिव, नेगेटिव काज, नेगेटिव बाय पॉजिटिव, नेगेटिव साइन, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव इज पॉजिटिव। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जब आप मेजर करेंगे, अब मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूं, ये ऐसा होगा, और कोई एरर अगर इसमें ना हो, लेक्चर नंबर 1 में ये लीस्ट काउंट और एरर, अनसर्टेनिटी, एक्चुअल वैल्यू और हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यूज, ये जो फिजिक्स में है, फर्स्ट ईयर फिजिक्स में, मगर मैंने आपको टच दिया है लेक्चर नंबर 1 में, लिहाजा वो तो परफेक्ट ऐसा नहीं आएगा, मगर फिर भी ये जब आप करेंगे तो इसकी लंबाई 5 होगी। जब आप कर देंगे, या अगर 10 हो तो ये 5 होगा, प्रोवाइडेड कि ये एंगल एग्जैक्टली 150 हो। तो मगर ये तो अपवर्ड है, तो प्लस प्लस 5। दैट्स वाई ये अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो साइन ऑफ 150 मींस परपेंडिकुलर ऑफ 150 नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह आप अगर कास करेंगे, ये अगर आप मैयर कर देंगे, अब जिसको थोड़ा सा इसकी अंडरस्टैंडिंग हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो ही विल अंडरस्टैंड। डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेक माय कैलकुलेटर। ये तो जब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो हम चीजें रेडी नहीं करते। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है मेरा कैलकुलेटर, फ्रीक्वेंटली यूज एप्स। ये लेट से आपको, और मुझे पता भी है कि इसकी वैल्यू है 0.866, आई नो काज 150। ये तो आखिर लेक्चर नंबर 4 में या शायद 3 में ये चीजें मैं आपको बता दूं ये किस तरह होगा, मुझे पता है, मगर जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, काज 150 ये आप करेंगे तो -0.866। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो काज 150 बराबर है, अच्छा, बेस बाय हाइपार्टिन्यूज, बेस डिवाइड बाय हाइप, मैं तो बेस मालूम करना चाह रहा हूं, तो ये आपका होगा बेस इसका होगा 10 मल्टीप्लाइड बाई काज 150, तो ये आपका होगा डियर स्टूडेंट्स 8.66। ये जब आप करेंगे कल ये इससे, तो इसमें तो अनसर्टेनिटीज वो वैल्यूज आएंगी, मगर एक्चुअल वैल्यू इसकी क्या होगी, 8.66 होगी डियर स्टूडेंट्स। आपके पास 8.66 नहीं होगी, आपके पास तो या 8.5 वैल्यू आएगी, या 8.6 आएगी, या 8.7 आएगी, डिपेंड करता है कि आप कितना एक्यूरेट हो, कितने आपके इंस्ट्रूमेंट्स प्रिसाइज हैं, एंड वो तो आपको पता है लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, मगर इस तरह ये एक्चुअल वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू इसकी क्या होगी, चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं 8.66, और आप जब करेंगे फॉर एग्जाम्पल, बस चलिए फॉर एग्जाम्पल ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई मिसाल के तौर पर, तो ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, आप जब करेंगे तो आपके पास इस तरह की वैल्यूज आएंगे 8.5, डिपेंड करता है कि लीस्ट काउंट 0.1 है जो भी है। तो जब आप करेंगे जो काज ऑफ 150 बेस डिवाइड बाय हाइपार्टिन्यूज, तो ये तो आ जाएगा -8.5 -0.85 -0.85, decimal will be pushed towards the left।
f डिवाइड बाई 10, तो -0.85 होगा और एक्चुअल वैल्यू -8.66 डिवाइड बाई 10 बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 0.866, जो कि एक्चुअल वैल्यूज है एंड इट्स नेवर पॉसिबल टू अचीव 100% एक्यूरेसी। बेसिक रूल ऑफ फिजिक्स। ठीक हो स्टूडेंट्स, तो कम से कम आप ये तो समझ गए कि सेकंड क्वाड्रेंट में ये कास क्यों नेगेटिव होगा और साइन क्यों पॉजिटिव होगा और टेंजेंट क्यों नेगेटिव होगा। टेंजेंट 150 परपेंडिकुलर ऑफ 150 डिवाइड बाय बेस ऑफ 800, ये जब आप करेंगे क्योंकि तो एक्चुअल वैल्यू ये आ जाएगा। ये चीजें मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में। एक लेक्चर में तो सब कॉन्सेप्ट ग्रेप करना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है एंड इट्स नॉट फीजिबल। तो यह आ जाएगा आपका 0.57, 5 डिवाइडेड बाई 8.66, तो यह आ जाएगा आपका क्या, ये -0.85 0.57। ठीक है, तो मेरा आज ये मकसद था समझाना आपको कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्यों पॉजिटिव होगा। तो वो अब आप लोग समझ गए, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में जब आपका हाइपोटेन्यूज सेकंड क्वाड्रेंट में हो मींस उसका एंगल 90 से बड़ा हो, 180 से कम हो। तो फिर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, उसमें जब आप बेस और परपेंडिकुलर बनाएंगे तो बेस विल बी नेगेटिव और परपेंडिकुलर विल बी पॉजिटिव, नंबर 1। अच्छा, दूसरा, इससे आपके माइंड में एक और बात भी आई। अगर आपने देखा हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन 30 बराबर है डियर स्टूडेंट्स, साइन ऑफ 30, इस तरफ में ये टॉपिक मेरा है अगले या थर्ड लेक्चर में या फोर्थ में ये भी बराबर है डियर स्टूडेंट। तो वहां पे फिर मैं आपको बताऊंगा कि लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको कहा कि आप जरा फिर कैलकुलेटर से करें साइन 30.5 साइन 150.5 एक जैसी वैल्यूज, मगर अगर आप खास करेंगे तो जस्ट द डिफरेंस विल बी इन द साइन 0.866। यू कैन सी और टेंजेंट 30 आसान तरीके में आपको समझाऊंगा 0.57। सिर्फ आप इतना आप माइंड में बिठाएं कि सेकंड क्वाड्रेंट में ये साइन पॉजिटिव होगा, काज और टेंजेंट नेगेटिव होंगे, नंबर 1। और दूसरी बात कि ये देखिए एक एंगल, ये जो जवाब है ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी किसी खास स्टेज पे आया था, मगर उस एंगल पर अगर काज और टेंजेंट की वैल्यूज मालूम की जाए तो डिफरेंस विल बी इन द साइन नॉट इन द मैग्नीट्यूड, इसका बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आप ये भी साथ में लिखें कि यहाँ पे साइन विल बी पॉजिटिव एंड कोसेकेंट विल बी पॉजिटिव। ये ग्रीन में कोसेकेंट भी इसमें पॉजिटिव होगा। जब टेंजेंट पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली कोटेंजेंट भी पॉजिटिव होगा। टेंजेंट और कोटेंजेंट यहाँ पे साइन, चलिए हमने सारे लिख दिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन विल बी पॉजिटिव, कोसेकेंट में जब साइन पॉजिटिव है तो कोसेकेंट वो 150 क्या होगा, 1 ओवर प्लस यानी 1 ओवर साइन 150। तो साइन 150 की वैल्यू वो तो पॉजिटिव है तो कोसेकेंट भी पॉजिटिव होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके माइंड में कम से कम ये बात बैठ गई, नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, अब आप एक और माइंड आप क्लियर करें। ये कॉन्सेप्ट तो आपके माइंड में बैठ गया होपफुली। चलिए अब आप इसको भी मिटाएं। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का याद हो, बाद स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है सर ये डायरेक्ट हमें कैसे पता चलेगा कि साइन 210 बराबर है -0.5 के, काज 315 बराबर है 0.707 के। डियर स्टूडेंट्स, पहले आप फर्स्ट क्वाड्रेंट तक अपने आप को महदूद रखें। सर अब ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं ये कॉन्सेप्ट आप माइंड में बिठाएं कि ऐसा होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आप जाते हैं, ये 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो डियर स्टूडेंट्स एज योर एंगल गोज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीजेस, cos थीटा की वैल्यू डिक्रीजेस, अपवर्ड एरो मींस इंक्रीजेस, और टेंजेंट थीटा की वैल्यूज इंक्रीजेस, देयर वैल्यूज दे विल इंक्रीज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेसन, जैसे साइन आप टारगेट करें, साइन 0 किसके बराबर है डियर स्टूडेंट्स, साइन 0 0 के बराबर है, और साइन 90 किसके बराबर है, साइन 91 के बराबर है। अब आप जो फिर से आप दो एंगल ले, जैसे साइन 30 बराबर है 0.5 के, देखा आपने स्टूडेंट्स, साइन
साइन फॉर एग्जांपल साइन 60.866, तो एज द वैल्यूज इंक्रीज, the values of theta 0, 30, 45, 60, 70, 80, 90, as the values of theta increase, so do the values of the answer, the values of sine 0 0, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे साइन की वैल्यूज भी इंक्रीज करती जा रही हैं। ठीक है, ये आप माइंड में बिठाएं। और अब रीजन आप समझे, बिकॉज इसलिए कि साइन थीटा जब आपने हाइपोटेन्यूज दिया तो वो तो कांस्टेंट है, और जैसे जैसे एंगल बढ़ता है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू इंक्रीजेस, और जब ये चीज कांस्टेंट है तो फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा ये कांस्टेंट है 1/, ये है तो साइन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परपेंडिकुलर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब फॉर एग्जांपल ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है डियर स्टूडेंट्स, ये स्टिक आपने इसमें लिया, इस पार्टिकुलर पोजीशन पे आपने इसको लिया स्टिक को, तो अब ये डियर स्टूडेंट्स आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर जो भी है, ये 10 है, फॉर एग्जांपल ये 3 है। ठीक है, अच्छा अब इसको बड़ा कर देंगे, ऐसा आप बड़ा कर देंगे यहां तक, एंगल आपने ज्यादा किया, पहले एंगल इतना, अब एंगल इतना हुआ थीटा, तो अब आप देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर जो भी है, ये 3 है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये आपका 7 है, परपेंडिकुलर इंक्रीजेस, और इस तरह बढ़ते 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 जब ये 90, और ये तो आपका हाइपोटेन्यूज है एक्चुअली, ये चलिए इसको भी यहाँ पे ड्रा करें, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो जब जैसे ये वर्टिकल हो जाएगा 90 पर, परफेक्टली 90 पर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये मैच कर जाएंगे। आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर अब 7 है, अब आप देखें ये आपका परपेंडिकुलर है, यू कैन सी फॉर एग्जांपल ये 9 है। ठीक है, अच्छा अब आपने ऐसा किया तो अब यहां से यहां तक ये स्टिक भी है और ये आपका वो परपेंडिकुलर भी है, तो मगर बेस वहां पे फिर 0 होगा, फिर देयर विल बी नो बेस, तो लिहाजा दैट्स वाई वी से कि cos 90 0 के बराबर है, बिकॉज 90 डिग्री पर ये बेस आपका 0 होगा, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज 0, और साइन 90 1 के बराबर है, इसलिए कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दे आर इक्वल, जैसे यहां पे 10/10 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और रिवर्स में आप आएंगे, अच्छा ये तो आप लोग समझ गए, और 0 डिग्री पर डियर स्टूडेंट्स ये लेक्चर नंबर 3 में भी ये खुलासा मैं दूंगा, साइन 90 1 के बराबर है, cos 90 0 के बराबर है, ये खुलासा फिर मैं वहां पे दूंगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अच्छा आप इसका रिवर्स भी आप कर सकते हैं, जैसे जैसे एंगल आपका डिक्रीज होगा, ये तो आपने तब किया जब आपका एंगल इंक्रीज हो रहा हो, एंगल अगर आप डिक्रीज करेंगे तो परपेंडिकुलर डिक्रीज होगा, परपेंडिकुलर डिक्रीज होगा, तो जब 0 डिग्री एंगल पे परपेंडिकुलर विल बी 0, ये हाइपोटेन्यूज आपका कुछ यू होगा। अब इसमें बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर हैं, अब परपेंडिकुलर 0 है तो साइन 0 0 के इसके बराबर है, ये आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ये आपका 0 है, 0 बाय एनीथिंग इज 0, राइट, और cos 0 1 के बराबर है, बिकॉज 0 पर ये दोनों बराबर हैं, इक्वल, लिहाजा ये 1 के बराबर है, राइट। स्टूडेंट्स ये आपका हुआ cos 0 और साइन 0। चले, तो ये तो आपके माइंड में बात बैठ गई कि जैसे जैसे आप एंगल इंक्रीज करें तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीजेस, मगर cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी, बिकॉज cos थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस। तो जब आप एंगल इंक्रीज कर रहे हैं, पहले जब आपका वो स्टिक इस पोजीशन में था स्टिक, तो डियर स्टूडेंट्स यहां से यहां तक ये आपका था परपेंडिकुलर, फ्रॉम हेयर टू हेयर दिस इज योर परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर है, बेस, सॉरी ये आपका बेस है, और जब आपने एंगल, जी आपका एंगल था, अब आप इसको यहां पे यहां तक ले गए, ये वही स्टिक है ये ग्रीन, चले ये वही स्टिक है, पहले स्टिक यहां पे था ये स्टूडेंट्स, अब स्टिक आप यहां पे ले गए, ये तो पहले बेस ज्यादा था, परपेंडिकुलर कम था मगर बेस ज्यादा था सेकंड के मुकाबले में, अब जब आप इसको यहां पे ले गए, अब ये इतना बेस है, अब ये तो आप हटाएंगे भी बीच में से, अब आप कहते हैं कि बेस कम हुआ, पहले बेस इतना था, अब बेस इतना हुआ, बेस कम हुआ 90 पे जाके ये बेस आपका बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दैट्स वाई जैसे जैसे आप जब बेस कम होगा तो ऑटोमेटिकली cos की वैल्यू कम होगी,
मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट्स, cos 0 बराबर है 1 के, बस एक एंगल काफी है, cos 90 बराबर है 0 के, तो वैल्यू कम हुई, एक आप बीच में से डाले, cos 45 करें, चले 0.707, तो वैल्यू कम हुई, और बाकी आप इमेजिन कर सकते हैं कि 45 के बाद 60, 65, 70 इनफाइनाइट एंगल्स, मगर होशियार के लिए इशारा काफी, वैल्यू कम हो रही है। ठीक हुआ, तो साइन 0 0 के बराबर है, साइन 90 1 के बराबर है। जब आप एंगल इंक्रीज करेंगे तो साइन की वैल्यू इंक्रीज होगी फ्रॉम 0 to 1। ये भी आपको पता हो कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी फ्रॉम 0 to 1। ये चैप्टर नंबर 12 में मेरा काम आएगा ये पॉइंट, रेंज ऑफ साइन थीटा 0 to 1 क्लोज इंटरवल। तो साइन 0 0 के बराबर है डियर स्टूडेंट्स, ये नाउ की वैल्यू विल इंक्रीज एंड विल इंक्रीज विदाउट एनी बाउंड। और साइन 90 किसके बराबर है माय डियर स्टूडेंट? साइन 90 1 के बराबर है। वेरी गुड। अच्छा, अब आप जरा देखिए, cos 0 किसके बराबर है? 1 के। cos 90 0 के। और टेंजेंट डियर स्टूडेंट्स, टेंजेंट 0 किसके बराबर है? 0 के। टेंजेंट 90 इंफिनिटी के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके। इसको अब हम मिटा सकते हैं। और टेंजेंट में भी यही स्टोरी है। अच्छा, और टेंजेंट में तो उलट, टेंजेंट में तो दोनों, जिसको हम कहते हैं तेल पर जल्दी पर तेल का काम करना। डियर स्टूडेंट्स, अब साइन में तो ये था कि जैसे ही आपने इसको ज्यादा किया एंगल को, हाइपोटेन्यूज पे तो फर्क नहीं पड़ा, जस्ट परपेंडिकुलर ज्यादा हुआ, परपेंडिकुलर ज्यादा हुआ। ठीक है। अब टेंजेंट में ये है कि अब ये दोनों वेरिएबल हैं, देयर इज नो मेंशन ऑफ हाइपोटेन्यूज। आप एंगल ज्यादा करेंगे तो ये ज्यादा होगा, और ये कम होगा तो ये जल्दी जल्दी इंक्रीज होगा। जैसे डियर स्टूडेंट, साइन 0 किसके बराबर है और टेंजेंट 0 किसके बराबर है? अच्छा, अब आप साइन 45 आप करेंगे तो एंगल आपने ज्यादा किया, परपेंडिकुलर ज्यादा होगा, मगर हाइपोटेन्यूज तो कांस्टेंट है, ये चीज तो कांस्टेंट है, ये तो सिंपल इसका इफेक्ट होगा, तो वैल्यूज की ज्यादा हुई। मगर डियर स्टूडेंट्स, टेंजेंट 45, अब ये 45 करने से ये तो परपेंडिकुलर तो ज्यादा हुआ, मगर बेस तो कम हुआ, तो इसका भी इफेक्ट होगा और इसका भी इफेक्ट होगा। डिनोमिनेटर कम करने से आंसर बढ़ता है, नॉमिनेटर ज्यादा करने से ये ज्यादा होता है, तो दोनों का ज्यादा, ये कुछ ज्यादा, जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ इंक्रीजिंग इज इंक्रीजिंग। ठीक है। अब आप जरा ये देखें, टेंजेंट 80 अगर आप करेंगे तो शायद कोई इस तरह 0.98 समथिंग आ जाए, और आप टेंजेंट 80 अगर आप करेंगे तो मेरे ख्याल से 5.7 समथिंग आ जाएगा। आप जरा फिर वेरीफाई करें, तो ये कुछ ज्यादा बढ़ रहा है टेंजेंट, बिकॉज वहां पे बेस का भी इफेक्ट है, बेस साथ साथ कम हो रहा है। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल पहले मैंने लिखा 1/10, ठीक है, और यहां पर भी फॉर एग्जांपल 1/10 था, दोनों। अब जब एंगल हमने ज्यादा किया, साइन की बात मैं कर रहा हूं, तो परपेंडिकुलर, फॉर एग्जांपल ये 5 बना परपेंडिकुलर, मगर वहां तो हाइपोटेन्यूज तो कांस्टेंट है, साइन में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज एंगल ज्यादा हुआ। यहां पे तो जब भी आप एंगल ज्यादा करेंगे ये तो ज्यादा हो जाएगा परपेंडिकुलर, मगर बेस भी कम होगा। जैसे बेस कम हुआ, फॉर एग्जांपल बेस आपका 4 हुआ मिसाल के तौर पर, तो ये देखिए वैल्यू इसकी क्या हुई डियर स्टूडेंट्स, वैल्यू इसकी ज्यादा हुई, ये 0.1 के बराबर है, ये 0.1 के बराबर है, यहां पे वैल्यू ज्यादा हुई मगर कुछ ज्यादा ज्यादा हुई, बिकॉज डिनोमिनेटर भी साथ साथ कम हुआ। ओके राइट स्टूडेंट्स, तो ये आप लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का किस्सा आप लोगों ने तमाम किया, होपफुली यू गॉट इट। अब सेकंड क्वाड्रेंट, तो मैंने आपको पॉजिटिव इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात, सेकंड क्वाड्रेंट। अब डियर स्टूडेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में यू नो, सेकंड क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर पॉजिटिव, बेस नेगेटिव,
हाइपोटेन्यूज तो ऑलवेज पॉजिटिव, नो कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव इन हाइपोटेन्यूज। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम 90 टू 180, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब इंटरेस्टिंग बात डियर स्टूडेंट्स, एक है मैग्नीट्यूड ज्यादा होना, एक है वैल्यू। अब अगर मैं आपसे कहूं डियर स्टूडेंट्स, एक 10 है एक 20 है, ठीक है, एक -10, अच्छा एक 10 है एक 20 है, जब पॉजिटिव चीजें हो तो फिर तो मैग्नीट्यूड और वैल्यू तो एक ही होगी। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है मैथ्स में 10th में, अगर ए की वैल्यू 5 है तो ए का मैग्नीट्यूड भी 5 है, ठीक है। अगर ए नेगेटिव है तो फिर इसका मैग्नीट्यूड व्हाट डज मैग्नीट्यूड डू, मैग्नीट्यूड जस्ट एलिमिनेट्स नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ए मैग्नीट्यूड 6 के बराबर। अब अगर मैं आपसे पूछूं डियर स्टूडेंट्स, ए 5 है, बी 6 है, कौन सा बड़ा है? बी बड़ा है ए से, ठीक है। और बी मैग्नीट्यूड भी बड़ा है ए मैग्नीट्यूड से, बिकॉज बी मैग्नीट्यूड 6 है और ए मैग्नीट्यूड 5 है, ठीक है। अब अगर ए की वैल्यू 5 हो, बी की वैल्यू -6 हो, तो कौन बड़ा है स्टूडेंट्स? ए बड़ा है बी से, मगर ए मैग्नीट्यूड छोटा है बी मैग्नीट्यूड से, लेस, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड 5 है, बी मैग्नीट्यूड तो 6 के बराबर है। तो जब वैल्यू नेगेटिव में बड़ी हो तो वो तो छोटी होती है, नेगेटिव वैल्यू -6 छोटा है 5 से, मगर -6 का मैग्नीट्यूड इस तरह नेगेटिव में, दोनों नेगेटिव पॉसिबल है। सी की वैल्यू फॉर एग्जांपल -10 है, डी की वैल्यू -20 है, तो सी बड़ा है डी से, ये वैल्यू बड़ी है इससे, मगर सी मैग्नीट्यूड छोटा है डी मैग्नीट्यूड से, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट प्रॉपर लफ्ज है, मैग्नीट्यूड हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं वेक्टर के लिए, मगर इट्स ओके, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट। और ये मैं आपको पढ़ाऊंगा एब्सोल्यूट फंक्शन में, मेरा फंक्शन का जो चैप्टर है उसमें मैंने फंक्शन स्टार्ट किए हैं, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, रूट फंक्शन, तो फंक्शन में ये आएगा एब्सोल्यूट फंक्शन, तो वहां पे ये बातें आपकी क्लियर होंगी, एब्सोल्यूट, ठीक होगा डियर स्टूडेंट्स, ओके। फंक्शंस अभी तक मैंने नहीं किया, शायद मैं करा दूं अगले 4-5 दिनों में फंक्शन, उसमें मैं तकरीबन 7-8 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू ग्रेप द कॉन्सेप्ट। ये अब सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। चलिए वो अब थोड़ा सा छोटा भी आप ले सकते हैं, ये वही स्टिक है, ये वही स्टिक है, किसी खास, चलिए मार्कर जितना आप ले यहां से यहां तक, चलिए ये किसी खास पार्टिकुलर एंगल पे ये हमने लिया है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये एंगल फॉर एग्जांपल एंगल 120 है, अब आपने एंगल ज्यादा किया, यहां तक आप आ गए, होपफुली यू अंडरस्टैंड, ये एंगल आपने ज्यादा किया। आप मुझे बताएं परपेंडिकुलर कम हुआ कि ज्यादा हुआ? परपेंडिकुलर कम हुआ और पॉजिटिव है डियर स्टूडेंट्स। मैग्नीट्यूड तो इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड की बात ना की, ये आप देख सकते हैं वही 10 की बात है, आप ले फॉर एग्जांपल ये 10 है, ये भी 10 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये लेट्स से ये यहां पे 8 के बराबर है, +8, तो यहां पे थोड़ा सा कम हुआ, तो जब परपेंडिकुलर कम हुआ तो साइन की वैल्यू कम होगी। दैट्स वाई वी से दैट 90 से 180 तक अगर आप एंगल इंक्रीज करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू कम होगी। जैसे डियर स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल साइन 90 बराबर है 1 के, ठीक है, साइन 90 किसके बराबर है? 1 के, और साइन 180 किसके बराबर है? 0 के। तो ऑफ कोर्स द वैल्यूज विल गो फ्रॉम 1 to 0। साइन 180 किसके बराबर है डियर स्टूडेंट्स? 0 के बराबर है। आपको एक ले आप काफी है, साइन 120 आप करेंगे तो 0.866, चलिए आप 2 लें, साइन 170 अगर आप करेंगे तो यह आ जाएगा 0.17। तो देखिए वैल्यूज आर डिक्रीजिंग एंड अल्टीमेटली इट विल रीच 0। 180 पर फिर भी आपका परपेंडिकुलर में 0 होगा, आप देख सकते हैं। मगर डियर स्टूडेंट्स 180 जब एंगल बन जाएगा तो परपेंडिकुलर भी 0, आपका 180 डिग्री एंगल बना, ओके, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू विल डिक्रीज, और जाहिर है जब पॉजिटिव है तो मैग्नीट्यूड भी आप कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड, बिकॉज अभी हम कास की बात करते हैं, कास की, इसके बाद। अच्छा डियर स्टूडेंट्स नाउ कास, अब आप कास की बात करें डियर स्टूडेंट्स।
कास की वैल्यू क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, प्लीज अटेंशन। कास 90 बराबर है 0 के, कास 180 बराबर है -1 के। तो ये वैल्यू कम हुई कि ज्यादा हुई? वैल्यू कम हुई, मगर मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट ज्यादा हुआ। तो लिहाजा कास थीटा विल डिक्रीज बट एब्सोल्यूट ऑफ कास थीटा विल इंक्रीज, यानी इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। जैसे कॉन्सेप्ट अभी आप डिस्कस करेंगे, मगर कास 90 बराबर है 0 के, कास 180 बराबर है -1 के, दरमियान में आप कोई एंगल ले चले, आप परफेक्ट ले, कास 120 ये बराबर है -0.5 के। तो वैल्यू कम हुई मगर एब्सोल्यूट ज्यादा हुआ। कास 90 कम है, कास 90 ज्यादा है, बड़ा है कास 120 से, मगर कास 90 यानी कास 90 क्या चीज है? 0 ये क्या चीज है? -0.5, तो ये बड़ा है इससे। मगर कास 90 चले सी मैंने ये एब्सोल्यूट कम होगा कास 120 से। एब्सोल्यूट अगर आप करेंगे ये 0 है, ये 0.5, तो ये इससे कम हुआ। तो ये बात आपके माइंड में हो कि आपसे पूछे कि सेकंड क्वाड्रेंट में कास को क्या होगा, तो कास की वैल्यू कम होगी मगर उसके मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ठीक है, और यही स्टोरी आपकी ये टेंजेंट में भी है, टेंजेंट थीटा। अच्छा स्टूडेंट्स, कांसेप्ट आप देख सकते हैं कि जब ये एंगल थोड़ा सा कम था सेकंड क्वाड्रेंट में, तो बेस ये था मगर था तो नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से ये आपका है माइनस, मिसाल के तौर पर ये आपका मिसाल के तौर पर 4 है, तो यह आपका आ जाएगा -4। अब जब आपने एंगल ज्यादा किया तो आप देख सकते हैं लेंथ तो ज्यादा हुआ मगर है तो नेगेटिव। पहले -4 जैसे अब बना -7, तो मैग्नीट्यूड तो कम से कम ज्यादा हुआ मगर है तो वैल्यू नेगेटिव। तो नेगेटिव में बड़ी वैल्यू कम होती है, नेगेटिव में बड़ी वैल्यू, जैसे -7 छोटा है -4 से, मगर -7 का एब्सोल्यूट बड़ा है -4 से। तो दैट्स व्हाई काज और परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव हो तो फिर एब्सोल्यूट और वैल्यूज एक जैसी होती हैं, फिर तो मैटर नहीं करता। यहाँ पे इसकी वैल्यू है -0.5 मगर इसका एब्सोल्यूट, इसका मैग्नीट्यूड है 0.5। ठीक है, और टेंजेंट में भी वही स्टोरी। अब आप डिस्कस करें डियर स्टूडेंट्स टेंजेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में डियर स्टूडेंट्स टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? टेंजेंट एक है डियर स्टूडेंट्स वैल्यूज और एक है वैल्यूज ऑफ द मैग्नीट्यूड। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी सेकंड क्वाड्रेंट में मगर मैग्नीट्यूड इसका कम होगा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, फिर आप जरा ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की कॉन्सेप्ट है, बात स्टूडेंट्स ये पूछते हैं डियर स्टूडेंट, सर टेंजेंट 90 बराबर है, टेंजेंट 90 बराबर है इंफिनिटी के, और टेंजेंट 180 बराबर है 0 के, चल इसको मैं -0, तो ये वैल्यू कम हुई सर, ये तो कम हुई इंफिनिटी और 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बातें हैं। टेंजेंट 90 को हम ये जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे, जैसे जैसे आप ये करीब इसके जाएंगे तो इट विल हैव नेगेटिव साइन, यानी इसकी वैल्यू होगी -87। जैसे आप करें जरा टेंजेंट ये तो आप राइट साइड से तो आप नहीं इसको अप्रोच कर रहे हैं, जैसे डियर स्टूडेंट्स टेंजेंट 89 आप करेंगे कैलकुलेटर से, तो इट विल बी समथिंग लाइक 50 माइनस ये सारी 57.3 समथिंग वट एवर, फिर आप जरा वेरीफाई करें। और जब आप यहां पे होंगे टेंजेंट 91 डियर स्टूडेंट्स, तो ये तो फिर नेगेटिव होगा। तो लिहाजा इट्स बेटर कि आप 90 को छोड़ के कोई और एंगल्स आप लें। जैसे फॉर एग्जांपल टेंजेंट 120 आप करें, टेंजेंट 120, तो ये वैल्यू है -1.73। जब एंगल ज्यादा करें टेंजेंट 135, ये बराबर है -1 के। तो वैल्यू ज्यादा हुई या कम हुई? वैल्यू ज्यादा हुई, इसके मुकाबले में ये वैल्यू बड़ी है। चल आप इसको -2 कंसिडर करें, -2 के मुकाबले में -1 बड़ा है, -2 के मुकाबले में -1 बड़ा है मगर मैग्नीट्यूड कम हुआ, एब्सोल्यूट कम हुआ। टेंजेंट 120 कम है टेंजेंट 135 से, ये कम है इससे, मगर टेंजेंट 120 का मैग्नीट्यूड बड़ा है टेंजेंट 135 के मैग्नीट्यूड से।
राइट स्टूडेंट्स, तो इट वाज ऑल अबाउट सेकंड क्वाड्रेंट। आपको पता हो कि किसकी वैल्यू बढ़ेगी और किसकी वैल्यू बढ़ेगी मगर उसका मैग्नीट्यूड कम होगा एंड वाइस वर्सा। राइट, अच्छा अब आप होपफुली ये आपका क्लियर होगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि वहां पे वो बेस आपका बढ़ रहा था लेंथ में, मैग्नीट्यूड में, मगर था तो नेगेटिव। तो आप कहते हैं कि बेस इज डिक्रीजिंग। ये आपका बेस है -4, ये आपका बेस है -7। तो बेस कम हुआ कि ज्यादा हुआ? बेस कम हुआ मगर मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ। ओके, अच्छा अब आप थर्ड क्वाड्रेंट टारगेट करें। ये आपका है डियर स्टूडेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट 180, ये आपका है 270 डिग्री। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपकी इस अंडरस्टैंडिंग के लिए, फॉर एग्जांपल ये आपका वो स्टिक है, जैसे उतना ही स्टिक मगर इसको हम यहां पे नीचे ले आए। ये डियर स्टूडेंट्स जब यहां इस पोजीशन में था तो आपका परपेंडिकुलर ये था, आपका परपेंडिकुलर ये था, ये आपका परपेंडिकुलर था। ठीक है, यहां पे अब ये हुआ आपके हमें परपेंडिकुलर ज्यादा हुआ कि कम हुआ? परपेंडिकुलर कम हुआ मगर मैग्नीट्यूड में ज्यादा हुआ। जैसे वंस अगेन फॉर एग्जांपल ये -5 है, लेट्स से, और ये आपका फॉर एग्जांपल -8 है, डाउनवर्ड है, नेगेटिव है, तो वैल्यू इसकी कम है मगर मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ठीक है, हम तो नॉर्मली देख के ये लेंथ को देख के हम फैसला करते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, मगर डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव है इसके साथ। ठीक है, दैट्स व्हाई साइन थीटा की वैल्यू कम होगी मगर मैग्नीट्यूड उसका बढ़ेगा। अच्छा पहले आप साइन की बात करें, डियर स्टूडेंट्स पहले आप साइन को टारगेट करें। साइन 180 किसके बराबर है? साइन 180 जीरो के बराबर है, और साइन 270, साइन 270 -1 के बराबर है। ठीक है, तो आपके हमें वैल्यू ज्यादा हुई कि कम हुई? वैल्यू कम हुई मगर मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ। तो आप जरा दो करें, साइन जीरो बराबर है डियर स्टूडेंट, साइन सॉरी 180 जीरो के बराबर है, और साइन आपको आप इसमें लें साइन 225, जैसे ये बराबर है -0.707 के, तो वैल्यू कम हो गई मगर मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ। तो आप कह सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे जैसे एंगल जाएगा 180 से 270 तक आप वैल्यूज को टारगेट करें, साइन थीटा की वैल्यू डिक्रीजेज मगर मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा विल इंक्रीज। राइट स्टूडेंट्स, होपफुली इट इज क्लियर टू यू। काज को आप जरा टारगेट करें, काज। अब आप बेस बीच में से हटाएं, बेस आगे इसका पहले बेस इतना था डियर स्टूडेंट्स, पहले बेस इतना था, जैसे फॉर एग्जांपल ये -8 था। अब बेस जब आप यहां पे आ गए तो अब बेस ये है जैसे -5, तो बेस ज्यादा हुआ कि कम हुआ? बेस ज्यादा हुआ मगर मैग्नीट्यूड कम हुआ बेस का। -8 और -5 ये वैल्यू ज्यादा है इससे मगर मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा है। तो लिहाजा काज, अब आप काज टारगेट करें बिकॉज साइन की तो स्टोरी खत्म। काज 180 बराबर है -1 के, काज 270 बराबर है 0 के, तो साइन की वैल्यू ज्यादा, काज की वैल्यू ज्यादा हुई मगर मैग्नीट्यूड कम हुआ। जैसे काज 180 -1, काज 270 0, काज 225 -0.707। तो लिहाजा कास थीटा की वैल्यू क्या होगी माय डियर स्टूडेंट्स? कास थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी। डियर स्टूडेंट्स आपको ये भी कम से कम पता हो कि साइन एंड कास दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, परपेंडिकुलर एंड बेस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। परपेंडिकुलर ज्यादा होगा तो बेस या एक की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो दूसरे की घटेगी। ओके, मगर मैग्नीट्यूड इसका कम हो रहा है। ये टॉम एंड जेरी इनका एक दूसरे के साथ नहीं बनती। ये cos थीटा की वैल्यू इंक्रीजेस बट द मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस। होपफुली क्लियर। अब आप टेंजेंट करें, टेंजेंट
तो टेंजेंट में फिर ये होगा कि आप चले जीरो तो इट्स ओके। डियर स्टूडेंट्स, टेंजेंट आप जरा दो एंगल्स लें, टेंजेंट 225 लें, टेंजेंट 210 लें और टेंजेंट 225 लें, बिकॉज इसमें टेंजेंट 270 माइनस इन्फिनिटी है या इन्फिनिटी, ये सेकंड क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट है कि आप लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं या राइट से। यहाँ पे ये अगर यहाँ से मैं आऊँगा यहाँ पे 260, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो इट्स वैल्यू विल इंक्रीज। इस तरफ से आप करेंगे तो नेगेटिव होगी, तो वो तो फिर डिक्रीज होगी, तो लिहाजा इस चक्कर में आप ना पड़े। अब उसको भी दो एंगल आप लें, दो एंगल, टेंजेंट 210 आप करेंगे तो पॉजिटिव है तो 0.57, या आप करेंगे तो 1, तो वैल्यू भी ज्यादा हुई और मैग्नीट्यूड भी ज्यादा हुआ। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी और उसका मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज होगा, बिकॉज अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो फिर मैग्नीट्यूड और वैल्यूज एक ही चीज है। ठीक है, ये आपका हुआ थर्ड क्वाड्रेंट। एंड लेट्स गेट इनटू द लास्ट क्वाड्रेंट विच इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट, जब एंगल आपका 270 से लेकर 360 तक हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 360 तक हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका वो हाइपोटेन्यूज पहले आप इस पोजीशन में है, फिर आप इस पोजीशन में आप इसको एंगल आपने ज्यादा किया, इसका एंगल जैसे फॉर एग्जांपल 300, इसका एंगल जैसे 330 है, फुल रोटेशन इज 360 डिग्रीज। ठीक है, तो जब एंगल आपका अगर बढ़ रहा है फ्रॉम 270 टू 360, अच्छा ये पहला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इस पोजीशन का ये है, अब इसका परपेंडिकुलर ज्यादा हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल ये -8 है, ये -5 है, परपेंडिकुलर ज्यादा हुआ मगर मैग्नीट्यूड कम हुआ, तो साइन की वैल्यू बढ़ेगी मगर मैग्नीट्यूड कम होगा। जैसे साइन 270 और साइन 360 ये जीरो के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप दरमियान में कोई एंगल आप लें, जैसे यहाँ पे साइन एक काफी है, बाकी आपका माइंड बन गया, साइन 315 डिग्री, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो डियर स्टूडेंट्स आपकी वैल्यू बढ़ गई मगर मैग्नीट्यूड कम हुआ, तो साइन थीटा विल इंक्रीज बट मैग्नीट्यूड डिक्रीज्ड, साइन थीटा विल इंक्रीज बट मैग्नीट्यूड विल डिक्रीज, साइन थीटा इंक्रीज्ड मैग्नीट्यूड डिक्रीज्ड। ठीक है, जरा देखिए मैग्नीट्यूड इसका कम हुआ मगर वैल्यू इसकी बढ़ गई। अच्छा, अब आप जरा कास करें डियर स्टूडेंट्स, कास 270 किसके बराबर है? 0 के। कास 360 बराबर है 1 के, और ये तो है पॉजिटिव वैल्यूज, तो मैग्नीट्यूड और ये एक ही चीज होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये आप देखें 0 आप जरा करें, फॉर एग्जांपल कास 315 जाएगा 0.707, तो वैल्यू भी ज्यादा हुई और मैग्नीट्यूड भी ज्यादा हुआ, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा विल, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा विल इंक्रीज, मैग्नीट्यूड विल आल्सो इंक्रीज। और एट द एंड टेंजेंट, वो तो ठीक है माय डियर स्टूडेंट, टेंजेंट 270 बराबर है अनडिफाइंड, हमें नहीं पता, टेंजेंट 360 बराबर है 0 के, मगर ये तो फिर आप जरा कोई ट्रू वैल्यूज ले उसके बाद आप माइंड बनाएं, जैसे टेंजेंट टू टेंजेंट 300, टेंजेंट 330, मिसाल के तौर पर, विद ये चीजें मैं आपको बताऊंगा, ये लेक्चर नंबर 4 में मेरा माइंड है कि लेक्चर शायद 3 में हो मगर 4 में मैं आपको बताऊंगा, डायरेक्ट आप 1 सेकंड में बताएंगे इसकी वैल्यू क्या है। नो नथिंग टू वरी अबाउट, मगर वो आज मेरा टॉपिक नहीं है, इसलिए देन वी विल डिविएट फ्रॉम आवर ओन टॉपिक। टेंजेंट 300 ये बराबर है डियर स्टूडेंट्स -1.73 और ये आपका होगा -0.5, तो वैल्यू ज्यादा हुई मगर मैग्नीट्यूड कम हुआ, तो लिहाजा टेंजेंट थीटा विल इंक्रीज मगर मैग्नीट्यूड विल डिक्रीज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में मैंने पूरी कोशिश की कि इंक्रीज डिक्रीज स्पेशली मैग्नीट्यूड और ये वैल्यू और ये बातें मैं आपको समझा सकूं। उम्मीद है मैं अपनी कोशिश में, और स्टूडेंट सीकन थीटा कोटेंजेंट वो उसकी तो जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पता हो,
बाकी 4 आप करेंगे। तो यहाँ तक इस लेक्चर में इतना तक काफ़ी है। लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको ये ज़रा ये शॉर्टकट बताऊंगा, शॉर्टकट के साइन 90 क्यों वो ये, और शॉर्टकट में फिर या लेक्चर नंबर 3 में। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, और लेक्चर नंबर 3 में मैं फिर आपको मजीद इस तरह कोई ये साइन 91 के बराबर है, काज 90 0 के बराबर है, ये इसका मैं खुलासा आपको दूंगा। और लेक्चर नंबर 4 में फिर आपको जो मैंने आपको बार बार बताया, ये शॉर्टकट्स डायरेक्ट हम कैसे पता करेंगे कि इसके बराबर है, ये भी हम पता करेंगे। लेक्चर नंबर 3 तक हमें इजाजत दें, अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।